हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए ये वाला ब्लाउज कटिंग स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये वाला भेजा है और ये वाला ऐसे बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम 4 फोल्डिंग में कपड़ा को बिछा लिए हैं और 15.5 इंच इसमें लेंथ लेंगे, तो हमें 14.5 पे फिटिंग होके बन के तैयार होगा। इसके लिए हम सबसे पहले हम लंबाई नाप लिए हैं। अब हम नेक विड्थ और शोल्डर लेंगे 7 इंच इसमें, और 2.5 इंच शोल्डर लेंगे। 5.5 या 6 इंच आप ले लीजिएगा नेक विड्थ फ्रंट का, और बैक का 1 इंच। उसके बाद इसको ऐसे मिला दीजिए चौक, और ऐसे करके इस तरह से गोलाई में शेप दे दीजिएगा। फिर हम आर्म होल 7 इंच लेंगे और 1/2 इंच डाउन करते हैं जो आर्म होल, उसको इस तरह से रख के और डाउन कर लेंगे। इसको इस तरह से मिलाएंगे और डाउन कर लेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम 9 इंच लेंगे, उसमें से 1/2 इंच जाएगा। ये 36 साइज का है गाइस, तो 9 इंच इसका चेस्ट है, 1/2 इंच प्रिंसेस कट में जाएगा, 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और इसको इस तरह से मिला लेंगे चेस्ट का। और इसको फिर हम आर्म होल का शेप दे देंगे। फिर 8 इंच हम लेंगे कमर, एट इंच कमर लेंगे, 1.5 इंच टेकिंग के लिए और 2 इंच फिटिंग मार्जिन, और इस तरह से मिला के और फिर हम इसको कटिंग कर लेंगे। क्योंकि इसमें बैक वाला भी काटे हैं फ्रेंड, इसलिए बस हम आर्म होल और कपड़ा का जॉइंटिंग हटाएंगे। उसके बाद हम इस तरह से एक पार्ट बाहर रखेंगे, वो वाला बैक पार्ट हो गया, ये फ्रंट पार्ट हो गया। फ्रंट पार्ट का आर्म होल और नेक दोनों हम काट लेंगे इस तरह से आराम से गाइस। आराम से मिला कर रखने के बाद हम चार इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और 1.5 इंच पे भी एक निशान लगाएंगे। उसके बाद फिटिंग नाप लेंगे कि हो रहा है मेरा परफेक्ट है। ऊपर से 12 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अगर 4 इंच से कम ज़्यादा होगा तो ऊपर भी हम ले सकते हैं, 11 पे भी। उसके बाद इस तरह से सेंटर पे एक निशान लगा के इस तरह सीधे करेंगे, और फिर दोनों साइड से इस तरह मिला के और इसको टेकिंग के जैसा बना के और इसमें हम
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आराम से सील के और पिन या कुछ भी के हेल्प से, जब मैं तो नीडल में धागा डाल के बनाई हूँ तो मेरा अच्छा से खिंचा जाता है। खींचने के बाद फिर हम इसमें इस तरह से फ्रिल बनाएंगे गाइस। ध्यान रहे ये सारा फ्रिल जो है वो एक ही साइज का होना चाहिए, कम या ज़्यादा ना रखे। आराम से ऐसे खींच के आप सिलते रहिए। बहुत बड़ा नेक का और बाजू का दोनों का ही सिल लीजिएगा एक ही बार में, तो आपके लिए आसान होगा। हम नाप लिए हैं और 2-3 कली फ्रिल एक्स्ट्रा बना लेंगे, ताकि कहीं तो अगर गला में तो कभी छोटा हो जाता कभी बड़ा, तो इसके लिए थोड़ा सा बड़ा ही रखिएगा। उसके बाद हम गला में कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको ऐसे बैठा देना है। गला को बैठाना नहीं, अगर आप चाहते हैं तो आप बैठा सकते हैं, वरना ऐसे भी आप सिल सकते हैं। आराम से इसे खींच के आप सिल लीजिएगा। बोले तो थोड़ा सा ज़्यादा, ताकि इसको यहाँ पे ऐसे करके आराम से मोड़ के सिल सके, शुरुआती में भी और लास्ट में भी। उसके बाद इसको ऐसे करके एक बार इसके ऊपर सिल देंगे। तो ऐसे में नहीं सिलाई हुआ गाइस, इसलिए हम अंदर से सिल रहे हैं, क्योंकि इसमें कली बना हुआ है ना फ्रिल, तो नहीं सिलाई होता है। तो इसको ऐसे करके आराम से एक बार सिल लीजिएगा। फिर चाप के हिसाब से और 2 पॉइंट पे और एक बार सिलाई कर दीजिएगा। उसके बाद हम देख लेंगे अच्छे से बैठा कि नहीं बैठा। फिर हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से सिल लेंगे, ताकि हमको पलट के सिलना ना पड़े। फिर इसको सिल के हम पलट लें, तोरपाई कर लेंगे सबसे पहले। और तोरपाई करने के बाद फिर हम टेकिंग डाल देंगे बैक साइड में। टेकिंग डालने के बाद फिर हम पलट के फिटिंग कर देंगे। इस तरह से आराम से हम टेकिंग डाल लेंगे। अब हम इसमें फिटिंग का निशान देंगे। तो 18.5 पे मेरा फिटिंग होगा और नीचे पे 15 पे होगा। इस तरह से लगा के और फिर 2-3 लिए, क्योंकि ब्लाउज में कुछ एक्स्ट्रा भी सिलाई कर देने से अच्छा रहता है। उसके बाद हम बाजू का कटिंग करेंगे। उसके लिए 2.5 इंच विड्थ लेंगे और 2.5 इंच विड्थ लेंगे और इस तरह से मिला लेंगे। और लेंथ जितना आपका रहे उतना रहे, लेकिन हम मेन फैब्रिक का विड्थ 8.5 या 9 लिए हैं, और लेंथ जितना आपका हो, हम तो 9 लिए हैं, लोग को दिखाना भूल गए, मेन फैब्रिक में दिखा। और 7.5 पे इस तरह से फिटिंग देके और इसको हम कटिंग करके अलग कर लेंगे। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से छाट लेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए गाइस जो छटाता नहीं है, आराम से छाट लेंगे। सेंटर में एक पॉइंट लगाएंगे। नीचे भी पॉइंट लगाएंगे। 9 इंच पे फिटिंग है, तो 1 इंच हमारा फुल फ्रिल वाला डलाएगा, तो इसलिए हम 9 पे काटे हैं। हाफ इंच सिलाई में दब जाएगा। फिर 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, जो कि फ्रिल बनेगा गाइस। नीचे भी वही करेंगे, सेम चीज़। 2.5 इंच पे एक निशान लगा के वहाँ पे कट लगा देंगे, ताकि पता चले सिलने टाइम। उसके बाद में फैब्रिक लेंगे और
फिर इसका विड्थ रखेंगे। तो ब्लाउज जैसे बाजू का कटिंग करते वैसे करते हैं सेम, और मेन फैब्रिक में कुछ चेंजिंग करना रहता है। ये 4 फोल्ड है गाइस, दिस इज अ 4 फोल्ड फैब्रिक। इसका लेंथ हम 12 इंच रखेंगे। इसको काट के अलग कर लेंगे। 7.5 या 8 पे, क्योंकि हम 9 इंच मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक का लिए हैं, तो 8 इंच की। फ्रिल पे भी 1 इंच या 1.5 इंच का तो रहेगा ही। आगे यहाँ से 2.5 इंच लेंगे और इसको इस तरह से मिला लेंगे। उधर कुछ नहीं करना है गाइस, क्योंकि वो वाला फ्रिल बनेगा। फिर नीचे में भी वही सेम चीज़ करना है। और उसके बाद यहाँ से 4 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। 4 इंच पे है ऊपर में टोटल, तो इधर भी 4 इंच पे ले लेंगे और यहाँ से नाप लेंगे। तो 7 इंच पे हमारा फिटिंग देना है। तो ये परफेक्ट बना है। 9 इंच पे निशान लगा के इसको 9 इंच, क्योंकि अस्तर वाला फैब्रिक हम 9 इंच पे कटिंग किए हैं, तो मेन फैब्रिक को भी 9 इंच पे कटिंग करेंगे। उसके बाद इसमें कट लगा देंगे। जहाँ से लगाना है 4 इंच जहाँ लिए थे उसको हम कट लगा देंगे गाइस। ऊपर में भी कट लगा देंगे। उसके बाद फिर फैब्रिक वैसे रख के सेंटर पे सेंटर उसके बाद
सकता है। फिर हटा लेंगे और फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसके हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे आराम से। चून को इस तरह से देख लेंगे सही है या नहीं। पिन लगा के इस तरह से अटैच करके इसको सिक्योर करके छोड़ देंगे। फिर जो हम बना थे फैब्रिक का कलर उसको इस तरह से देख के और नीचे पर इस तरह से रख के और मेजर कर लेंगे कि हमारा स्लीव का जो मोहरी है उतना हो रहा है या नहीं। और इस तरह से इसके ऊपर रख के इसको सिलाई कर देंगे। इसको डबल सिलाई कर देंगे ताकि छूटे ना और आराम से इस तरह का और सिलाई करके फिर इसमें हम इस तरह से रख के और इसको हम फिटिंग दे देंगे। फिटिंग जितना आपका मोहरी होगा उतना, तो यहाँ 5.5 है उतना ले लेंगे। और 8 पे इसका ऊपर में फिटिंग है आर्म होल, तो इसको 8 पे मेजर करके और डबल सिलाई इसमें कर देंगे। उसके बाद हम ब्लाउज़ खोलेंगे और इस तरह से अटैच करेंगे ब्लाउज को, ब्लाउज और स्लीव को आराम से। कुछ देर जाने के बाद दिक्कत करता है। सारा जो ब्लाउज कपड़ा है उसको अंदर कर अटैच कर लेंगे। फिर इसमें हम जीप अटैच करेंगे जो बैक में रखा। जीप अटैच करने के बाद सबसे पहले जीप को देख लेंगे कि खुलता है नहीं। खुलता है ये वाला, हम देख लिए। अब इस तरह से रख के और हम चाप चेंज किए हैं तो आराम से ये हो जाएगा। तो हमको आसमानी कलर का जीप नहीं मिला ये वाला, तो हम इसमें सिल्वर का डिज़ाइन बना हुआ था, तो हम सिल्वर का डिज़ाइन बना हुआ था तो वही से हम सिल्वर वाला चैन अटैच कर। ऐसे अलग अलग नहीं किया जाता। अगर डिज़ाइन है तो चलेगा, वो कलर का भी चलता है। ऐसे सीधे में स्टिच करने के बाद फिर हम इसको इस तरह से और एक साइड से अटैच कर लेंगे। इस तरह से सील लेंगे। देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना अच्छी से सील रहे हैं हम। तो लगा कि ऐसे में नहीं सिलाई होगा, इसीलिए हम चैन को खोल कर अलग करके और इसको आराम से सील रहे। आराम से इसको कितना सुंदर से सिला गया। अब इसको और एक बार रख के ऐसे देख लेंगे होता है कि नहीं। उसके बाद फिर हम थोड़ा दिक्कत कर रहा था, बरसात का मौसम है ना, तो हम उसमें थोड़ा तेल डाल दिए मशीन वाला। तो अब ये अच्छा से हो रहा है। अब इसको हम ऐसे करके खोल के देख लेंगे हो रहा है परफेक्ट। तो इसको हटा के खोल के और फिर और एक बार सिलाई कर लेंगे। चाप हम अपना बदल लिए गाइस, क्योंकि वो वाला चाप में मुझे दिक्कत हो रहा था सिलाई करने में। तो उसके बाद एक बार ऐसे अंदर करके और एक बार चैन को इस तरह से बैठा दें फिनिशिंग के साथ। सब तरफ से इसको स्टिच कर Break the fire, chasing something true.